हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। हमने अभी तक शॉर्ट क्वेश्चन कवर किए जिसमें बेसिकली हमने क्या कवर किया कि पहला पॉइंट न्यू रेशियो निकालना और दूसरा क्या कवर किया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना, जिसमें कई बार एक आध पॉइंट क्वेश्चन में हमें क्या मिलता है, कोई ना कोई पार्टनर क्या करता है, गेन। दूसरा काम आपने क्या सीखा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में आपने 3-4 एंट्रीज कवर की। पहला काम, बुक वैल्यू ऑफ गुडविल को क्या करना होता है, राइट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो में, पहला स्टेप। दूसरा, मार्केट वैल्यू ऑफ गुडविल को आप क्या करते हो, कॉम्पनसेट इनडायरेक्टली नए पार्टनर से पैसा मंगवा कर कौन से पार्टनर्स को देना होता है, बताओ, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। कौन से पार्टनर्स को, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। आज आप सीख रहे हो अब इसका 6 मार्क का क्वेश्चन। जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं ये फुल लेंथ क्वेश्चन है और ये 6 नंबर वाले क्वेश्चन है, 6 मार्क का क्वेश्चन है सारे, जिसमें आपको क्या कवर करना है। तो आपको वही अकाउंट बनाना है, रिवैल्यूएशन। क्या बनाना है बताओ, रिवैल्यूएशन क्या होता है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज को आज की डेट पर चेक करना कि आज का क्या प्राइस है। और एसेट बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रॉफिट। एसेट कम होगा तो क्या होगा, लॉस। लायबिलिटीज बढ़ेंगी तो, लायबिलिटीज बढ़ने पर लॉस और लायबिलिटीज के कम होने पर प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट और लॉस होगा तो डेबिट। इस बेसिस पर आप इस पूरे टॉपिक को कवर करने वाले हो। इसमें और क्या सीखने वाले हो, तो इसमें आप सीखने वाले हो बैलेंस शीट के अंदर जितने भी रिजर्व एंड प्रॉफिट्स अवेलेबल होंगे वो कौन से पार्टनर्स के होंगे, आप बताओ। ओल्ड पार्टनर्स, क्योंकि पुरानी बैलेंस शीट की बात चल रही है, तो जितने भी रिजर्व एंड प्रॉफिट्स हैं आप उनको क्या करोगे, उठाकर पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो में हम उन प्रॉफिट्स को बांट देंगे। लास्ट काम, कैपिटल को एडजस्ट करना, रीएडजस्ट करना, वो आज का टॉपिक नहीं है। आज सिंपल पहले हम सीख रहे हैं कि कैसे रीवैल्यूएशन, कैपिटल, सारा काम करना है। कल वाली क्लास में हम क्या सीखेंगे, एक क्वेश्चन कराऊंगा कैपिटल एडजस्टमेंट का जो इंपॉर्टेंट होगा और जो टॉपिक मेनली आता है एग्जाम में, लेकिन कोई भरोसा नहीं है, आजकल बिना कैपिटल एडजस्टमेंट के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये वाले भी 6 मार्क करके ही हैं, एक पॉइंट बस एक्स्ट्रा ऐड किया जाता है, उसको थोड़ा अब कम कर रहे हैं, वो सेपरेट क्वेश्चन डाल देते हैं उसका। तो करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 33। स्टार्ट कैसे करना है, पहला काम, ऑनर के कैपिटल के बैलेंस नोट करने हैं। तो हमारे पास पहले से कौन से पार्टनर्स हैं, वरुण और अनमोल। चेक करो और देखो कि कितने ऑनर के ऑलरेडी बैलेंस कितने पड़े हमारे पास। 6,000 वरुण के पास है और 32 अनमोल के पास। 6,000 और 3200 रुपीज ऑलरेडी गिवन है हमें। हाँ जी, उसके बाद हमारे पास क्या क्या गिवन है, करते हैं स्टार्ट पॉइंट्स। पहला पॉइंट हमारे पास क्या गिवन है, रीड करो। अमित कितने रुपए लेकर आ रहे हैं कैपिटल के, 2,000, और 1,000 रुपए किस चीज के लिए लेकर आ रहे हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल। एंट्रीज क्या होगी, फर्स्ट एंट्री बैलेंस शीट के अंदर देखो बैंक पड़ा है या कैश पड़ा है, बैलेंस शीट में बैंक है, तो एंट्रीज आपको बैंक में करनी है। बैंक अकाउंट डेबिट टू अमित कैपिटल एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल के कितने पैसे लेकर आया है वो, 2,000, और प्रीमियम कितना लाया है, 1,000। टोटल पैसे ऑनर कितना लेकर आया है जी, 3,000 रुपए। 2,000 फॉर कैपिटल एंड 1,000 फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल। ये अब ये वो एंट्रीज करा रहा हूं जो आप कर चुके हो, याद रखना। शॉर्ट क्वेश्चंस में किए थे, आप उसे लॉन्ग क्वेश्चन में कवर कर रहे हो। अब इस प्रीमियम को क्या करते हैं, रखते हैं पार्टनर्स में बांटते हैं। कौन से पार्टनर्स में, ओल्ड या सैक्रिफाइसिंग, सैक्रिफाइसिंग। तो चेक करो कि आपके पास कोई न्यू रेशियो वगैरह कुछ भी कहीं हिंट है, नहीं है, तो क्या करोगे, ओल्ड ही क्या बन जाएगा, तो आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। 1,000 रुपए के अमाउंट को आप वरुण और अनमोल को प्रोवाइड कर दोगे। वरुण और अनमोल कैपिटल को, पार्टनर्स को
क्या प्रोवाइड करें बताओ, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, और कौन सी रेशो में, 3:1, 3:1 है ना ओल्ड हमारे पास, वही आपका सैक्रिफाइसिंग भी होगा। रीजन कोई और पॉइंट गिवन ही नहीं है। तो 1000 रुपए की गुडविल का 3/4 और 1000 रुपए का 1/4, 750 और 250, ये दो आपने काम कवर कर दिया ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में। लाइन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, सी ए पॉइंट को। क्या कुछ और भी लिखा है? हाँ जी लिखा है ना, हाफ ऑफ द अमाउंट विड्रॉ करें पार्टनर्स। विड्रॉ करेंगे तो आप उनकी कैपिटल्स को क्या कर दोगे, कम डेबिट, वरुण और अनमोल दोनों पार्टनर्स अपने पैसे निकाल कर ले जा रहे हैं, हाफ ऑफ अमाउंट एंड टू बैंक। टोटल 1000 रुपए का प्रीमियम फॉर गुडविल था, मिला था 3:1 में। 750 का हाफ कितना होता है, 375, और 250 रुपए का 125। टोटल दोनों ने मिलकर कितने निकाल लिए, 500। जितना पैसा मिला उसका हाफ उन्होंने विड्रॉ कर लिया। अब आप नोटिस करो, ये पूरा काम क्या कुछ नया था, है ना, इसलिए समझाता हूं, हर क्लास इंपॉर्टेंट होती है, उसी को रिलेट हम अगली क्लास में कर रहे होते हैं। तो लास्ट क्लास जो होमवर्क करके आया होगा, जो प्रैक्टिस करके आया होगा, उनके लिए बड़ा इजी टॉपिक बन जाएगा। ये पूरा चैप्टर ही इजी बन जाता है अगर आप हर क्लास में प्रीवियस क्लास को अच्छे से रिवाइज करके आओ। बस तरीके से रिटर्न, ये नहीं सिर्फ पढ़ लिया बैठकर, पढ़ने से कुछ नहीं मिलने वाला, रिटर्न प्रैक्टिस करके आनी है, वही आपको अगली क्लास में हेल्प देगा। समझ आया? अब इसकी पोस्टिंग करते हैं। ये एंट्रीज क्लियर सबको? पोस्टिंग क्या होगी, एक तो आपको बैंक दिख रहा है, अब मैंने बैंक अकाउंट बनाना नहीं है, मैंने बनाकर दिया हुआ है, बट नीड नहीं है क्योंकि अब डायरेक्टली हम कर सकते हैं, छोटे मोटे पॉइंट्स हैं। बताओ जी, बैंक में कितने पैसे आए टोटल और गए कितने, है ना आपके सामने ये दो बैंक अकाउंट की एंट्रीज, और कहीं कोई बैंक नहीं है, एक में पैसा आ रहा है एक में पैसा जा रहा है। तो मैं डायरेक्टली बैलेंस शीट में आऊंगा और मेरे पास पहले से बैंक बैलेंस कितना पड़ा है, 55। एक बार 3000 आ रहा है और एक बार 500 रुपए जा रहा है, बात खत्म। 3000 प्लस 500 माइनस। छोटे मोटे पॉइंट्स के लिए हमारे पास इतना टाइम नहीं है जो हम एग्जाम में बैठकर उनके लेजर्स बनाए, तो एक आध पॉइंट वाली चीजों को डायरेक्टली किया जा सकता है। तो बैंक में पहले से पड़ा था कितना, 55, कितना और नया पार्टनर लेकर आया, 3000, और कितना लेकर चला गया, 500। तो फाइनल आपके पास बचा बैंक में 8000 रुपए। ये पहली पोस्टिंग हुई आपकी बैंक में, समझ आ गया? दूसरी पोस्टिंग आपके सामने उस एंट्रीज में क्या नाम आ रहा है बताओ, कैपिटल कैपिटल कैपिटल। प्रीमियम तो हट ही जाता है ना, प्रीमियम का कोई अकाउंट थोड़ा ना बनाना है, तो प्रीमियम तो राइट ऑफ ही हो जाता है, लेकिन इनडायरेक्टली सब कुछ कहां जा रहा है, कैपिटल में। सबसे पहले तो कितनी कैपिटल लेकर आया, 2000 बाय बैंक। सबसे पहला काम वो 2000 रुपए तो अपने लेकर आया है फॉर कैपिटल, 2000 फॉर कैपिटल। तो हमने क्या लिख दिया, बाय बैंक, और 2000 रुपए कैपिटल में डाल दिए। क्लियर? एंड प्रीमियम फॉर गुडविल कितना मिला था, 750, और भाई पैसा मिलेगा तो अकाउंट प्लस होंगे, पैसा मिलेगा तो अकाउंट और ऐड होंगे, और विड्रॉ करेगा तो कैपिटल माइनस होंगे। पहले आपने कैपिटल को बढ़ा दिया, अब आप बताओ उन्होंने विड्रॉ किया या नहीं किया? विड्रॉ करोगे तो कैपिटल्स क्या हो जाएंगे, डेबिट टू बैंक। कितना विड्रॉ किया था, 375, और ये अमाउंट दोनों पार्टनर्स ने विड्रॉ कर लिया। ठीक है, एक का अकाउंट प्लस हुआ, एक का अकाउंट माइनस हो गया। समझ आ गया? टॉपिक क्लियर यहां तक? चलो अगले पॉइंट पर। नेक्स्ट आप नॉर्मल रिवैल्यूएशन। आई थिंक आप सबको आता है ये, जिनको आता है अपने आप, 1 मिनट है आपके पास, अपने आप एंट्रीज करो प्लीज। लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन क्या होगा, डेबिट। प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन क्या होगा, क्रेडिट। वो लॉजिक लगाना है, पढ़कर देखते हैं एक बार, आप ट्राई कर कर देख लो, थोड़ा समझ आए कि आपको आता है या नहीं आता।
हाँ जी, करते हैं स्टार्ट। क्या पॉइंट था? स्टॉक को कम करना है और फर्नीचर को कम करना है 10% से, है ना। तो दोनों चीजें कम होंगी तो क्या होगा आपके बिजनेस को? लॉस होगा। तो रिवैल्यूएशन डेबिट। आप चाहो तो कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हो, सेपरेट भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, आपकी मर्जी है। मैं एक साथ ही लिख रहा हूं, टू स्टॉक एंड टू फर्नीचर। स्टॉक का प्राइस कितने परसेंट कम करने को बोल रहा है? 10%। और स्टॉक बैलेंस शीट के अंदर 4,000 रुपए है। 4,000 का 10% कितना हो गया? 400 रुपए। और फर्नीचर का प्राइस कितना है बैलेंस शीट के अंदर? 200 रुपए। और कितने परसेंट कम करना है? 10%। वो 5% आगे की लाइन के लिए, ध्यान से लाइन पढ़ो। स्टॉक कम करना है 10% से, फर्नीचर भी कम करना है 10% से। दोनों को कम किया, एसेट डिक्रीज इन क्रेडिट साइड, जिससे क्या हो गया? लॉस। पहले एंट्रीज कर लेते हैं दोनों, देन पोस्ट कर लेंगे। अगला 5% प्रोविजन बनाना है फॉर डाउटफुल डेट्स पे भी और बिल रिसेबल पे भी। मिल गया? 5% का प्रोविजन बनाना। प्रोविजन क्या होती है? लाइबिलिटीज। आपको डर है डूबने का, तो अगर आप लाइबिलिटीज क्रिएट करोगे तो प्रॉफिट है या लॉस है? लॉस है। तो लॉस होगा तो अगेन एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स and provision on bill receivable. Provision for doubtful debts and provision on bill receivables. बताओ जी डेटर्स कितने हैं? 3200 का 5% ना, और दूसरे पे 6,600 रुपए का आपका क्या है? बिल रिसेबल, उसका 5% कितना होता है? 30 रुपीज। आपकी मर्जी, आप इन चारों को भी कंबाइंड कर सकते हैं क्योंकि एक ही पॉइंट था, आप कर सकते हो। मतलब एंट्री क्या हो जाती है? रिवैल्यूएशन टू स्टॉक, फर्नीचर, प्रोविजन एंड प्रोविजन ऑन बिल रिसेबल। या चारों को अलग अलग भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी आप करना चाहो। ये थी एंट्रीज। अब इनको पहले पोस्ट कर लेते हैं, देन आगे बढ़ेंगे। बताओ जी, रिवैल्यूएशन डेबिट होगा क्रेडिट होगा? करो चारों पॉइंट से डेबिट। चारों ही पॉइंट की वजह से आपका रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा? डेबिट। लॉस है आपके लिए। समझ आ गया? अब इसकी दूसरी पोस्टिंग कहाँ जाएगी? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में सारे एसेट्स क्या करने हैं? कम। कम करो सारे एसेट्स को। स्टॉक 4,000 था, 400 रुपए कम कर दिया। फर्नीचर 200 रुपए कम था, 20 रुपीज कम कर दिया। डेटर्स 3200 है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 160 रुपीज कम कर दिया। बिल रिसेबल 200 है। माइनस प्रोविजन कितना कम कर दिया? सॉरी, ये कितना था? 600। प्रोविजंस के टाइम पर आप डायरेक्टली माइनस मत करना, इस तरीके से रिकॉर्ड करना। मतलब जैसे मैंने बाकी में डायरेक्टली माइनस कर दिया। डेटर्स जब भी प्रोविजंस का पॉइंट आउट डायरेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रोविजन क्या होता है? वो डूबा नहीं है, डूबने का खतरा है सिर्फ, इसलिए आपने क्रिएट किया एक लाइबिलिटीज। इसके दो इफेक्ट होते हैं, या तो यहां दिखा दो या लाइबिलिटीज में डाल दो।
क्योंकि ये चीज आपने हटाई नहीं है, सिर्फ क्रिएट की है। आपको डर था कि डूब जाएगा पैसा। हाँ जी, सारी इंटरेस्ट क्लियर हो गई, देख लो प्लीज। बाकी आगे भी रिवैल्यूएशन के पॉइंट्स ही है। क्या है पॉइंट अगला? अब मैं पहले बैलेंस शीट में ही कर देता हूं, फिर एंट्रीज करा रहा हूं। बताओ जी, क्या चीज कम करनी है ज्यादा? बिल्डिंग का प्राइस इंक्रीज करना है आपको। प्रॉफिट है लॉस है? एक तो बिल्डिंग पहले ऐड कर लेते हैं, फिर एंट्रीज कर लेंगे। बिल्डिंग 5,000 है, कितने परसेंट ऐड करना है? ये हो गया आपका 6,000। उसके बाद बिल्डिंग के बाद क्या है? आगे लिखा है लाइबिलिटीज एक्सटेंट आपको करनी है कितने रुपए से? 200 रुपए का। कोई क्लेम आ गया आपके फर्म के ऊपर, कोई डैमेजेस हुए होंगे, 200 रुपए का क्लेम आ गया। अब क्लेम आना एक एसेट है लाइबिलिटीज है? लाइबिलिटीज है, क्योंकि आपको पैसा पे करना पड़ सकता है जिसके लिए आपके पास एक क्लेम आ गया। तो लाइबिलिटीज क्रिएट कर लो। क्लेम फॉर डैमेजेस कितना अमाउंट है जी? 200। 200 रुपए का आपके बिजनेस के ऊपर एक क्लेम आ गया, तो आपने लाइबिलिटीज क्रिएट कर दी कि आपको पे करना पड़ेगा। एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवैल्यूएशन टू क्लेम फॉर डैमेज। अगला पॉइंट बताओ, क्रेडिटर्स को क्या करना है, कम या ज्यादा? कम करना है। साफ लिखा हुआ है कि क्रेडिटर्स जो है कितने रुपए से है? 130 रुपीज साफ लिखा है। नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, मतलब वो आपसे पैसा नहीं मांग रहे। अगर लाइबिलिटीज पैसा नहीं मांग रहा तो प्रॉफिट है या लॉस है? प्रॉफिट है। क्रेडिटर्स अमाउंट कितना? 83 माइनस कितना? 130। कितना जी? 130। समझ आए यहां पर लेजर पोस्टिंग, मतलब बैलेंस शीट के अंदर। अब इनकी एंट्रीज करके पोस्ट भी कर दो। मैं एंट्रीज कर देता हूं। सबसे पहले बिल्डिंग का प्राइस मैंने ऐड किया तो प्रॉफिट है। उसके बाद रिवैल्यूएशन लॉस है आपके लिए, क्योंकि आपके पास एक क्लेम आया है। टू 200 ना? फिर अगला पॉइंट क्या था? क्रेडिटर्स को कम करना था। और क्रेडिटर्स कम करना क्या होता है? प्रॉफिट। लाइबिलिटीज को कम करोगे तो आपके बिजनेस को प्रॉफिट होगा। क्रेडिटर्स टू रिवैल्यूएशन। लाइबिलिटीज कम करना प्रॉफिट है। समझ आ रहे हैं पॉइंट्स? कोई डाउट तो नहीं? अब इनको पोस्ट कर दो रिवैल्यूएशन में, तीनों एंट्रीज को। बिल्डिंग के प्राइस से बढ़ने से प्रॉफिट हुआ था, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट। क्लेम आने से लॉस हुआ है, क्लेम फॉर डैमेजेस आया था आपका कितना? 130, सॉरी 200। और
लाइबिलिटीज के कम होने से क्या हुआ था? प्रॉफिट। हाँ जी, क्लियर पॉइंट्स यहां तक? अब ढूंढो बैलेंस शीट में क्या क्या अवेलेबल है। सारी एडजस्टमेंट्स हो चुकी हैं, रिकॉर्ड करो। हाँ जी, करते हैं आगे स्टार्ट। ये सारे पॉइंट्स हमारे हो गए हैं। इसके बाद अगला स्टेप, बैलेंस शीट के अंदर देखते हैं क्या क्या अवेलेबल है, उनको कंप्लीट करते हैं। बैलेंस शीट में मेरे पास कैश एट बैंक हो चुका है, बिल रिसेबल हो गया, बुक डेट्स हो चुके हैं, स्टॉक एसेट सारे हो चुके हैं, लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स हो गया है, बस रिजर्व पड़ा है 1000 रुपए। रखेंगे रिजर्व को, बांट देना है कौन से पार्टनर्स को? ओल्ड पार्टनर्स को। सारा काम ओल्ड रेशियो में करना है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सैक्रिफाइसिंग में करना है। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किस में करना है और बाकी सब किस में करना है? ओल्ड में। तो आप रिजर्व को बांटो। रिजर्व मिलने से कैपिटल्स क्या हो जाएंगे? प्लस या माइनस? प्लस, क्योंकि प्रॉफिट है। रिजर्व एक प्रॉफिट है, प्रॉफिट्स मिलने पर ऑनर का अकाउंट प्लस होगा, इंक्रीज होगा। 1000 रुपए का प्रॉफिट है और 1000 रुपए के प्रॉफिट्स को आप अगेन 3:1 में बांट रहे हैं। 1000 रुपए के प्रॉफिट्स को 3:1 में आपको बांटना है, ओल्ड रेशियो में बांटना है। समझ आया यहां तक? कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? ये हमने रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सारे पॉइंट्स यहां तक कवर कर लिए। लास्ट रिवैल्यूएशन क्लोज करो। देखो जी, हमारे बिजनेस के पास प्रॉफिट है या लॉस आ रहा है? करना है इस चैप्टर में करना है। नहीं करना होता तो लास्ट चैप्टर था जिसमें हमने क्या किया था? कॉम्पनसेट, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। ठीक है, बट इस चैप्टर में आपके दो कॉन्सेप्ट नहीं सोचने, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन का काम मेनली। एक आध मिल जाए तो एक बात अलग है। बताओ जी, रिजर्व बांटने की एंट्री, बट नीड नहीं है। रिजर्व बांटोगे तो एंट्री होगी जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व कम हो जाएगा एंड टू ए और बी, सॉरी वरुण और अनमोल। ₹1000 है, 750 और 250, 750 और 250। समझ आ गया? रिजर्व आपने बांट दिया पार्टनर्स में, पार्टनर्स के अकाउंट और इंक्रीज हो गए। सारे पॉइंट्स होने के बाद अगला स्टेप, रिवैल्यूएशन क्लोज करो। देखो आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? इन सब में ये वाली साइड ज्यादा है। क्रेडिट साइड का टोटल है 1130 और डेबिट साइड का है शायद 810, 810 रुपए का बैलेंस है इस साइड का, तो 320 रुपए का आपने प्रॉफिट कमाया है। ठीक है, टोटल आपका क्रेडिट साइड ज्यादा है, इनकम साइड ज्यादा है, प्रॉफिट ज्यादा है, तो बैलेंसिंग फिगर आपका 320 रुपए का बच रहा है, जो आपका प्रॉफिट है। क्या आपका प्रॉफिट? और कौन से पार्टनर्स में अगेन बताओ? ओल्ड पार्टनर्स में लिख रहे हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू वरुण एंड अनमोल। ठीक है, वरुण और
अनमोल्स कैपिटल, एंड किस रेशो में? 3:1, 240 और 80 रुपीज, 240 रुपए और 80 रुपए का प्रॉफिट आप बांट रहे हो पार्टनर्स में, 240 और 80 रुपीज। हाँ जी, अगला स्टेप, एंट्री क्या होगी प्रॉफिट्स बांटने की, वही बता दो मुझे। प्रॉफिट्स बांटेंगे तो अगेन रिवैल्यूएशन नाम का प्रॉफिट कम हो जाएगा एंड पार्टनर्स के अकाउंट बढ़ जाएंगे। $320 का प्रॉफिट है, 240 और 80 रुपीज का आपने प्रॉफिट्स बांट दिया। जब प्रॉफिट्स बांटोगे तो पार्टनर्स का अकाउंट इंक्रीज होगा, लॉस बांटोगे तो पार्टनर का अकाउंट डिक्रीज होगा। कॉन्सेप्ट वही आपका चलना है, वो चेंज नहीं कर। एंड रिकॉर्ड करो इसको, पोस्ट करो बैलेंस शीट के, सॉरी कैपिटल्स में, कहीं भी एडजस्ट कर, नीचे लिख दे कहीं। करो आगे। हो गया ना? हाँ जी, चलो नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को प्लीज इंक्रीज कर दो, क्योंकि पार्टनर्स को रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट मिल रहा है 240 और 80। देखो बहुत आसान टॉपिक है, यहाँ क्रेडिट साइड में आपको क्या करना है, प्रॉफिट्स बांटने हैं। पहला काम प्रीमियम फॉर गुडविल देना है, दूसरा काम रिवैल्यूएशन प्रॉफिट देना है, एंड तीसरा काम जो भी रिजर्व एंड प्रॉफिट्स है वो बांटना है, बात खत्म। डेबिट साइड पर क्या आएगा, नॉर्मली जब वो लॉसेस होंगे तो आप लॉसेस की वजह से कैपिटल्स क्या कर दोगे, कम। मेजर पार्ट आपको ये मिलने वाला, बस हो चुका है। टोटल करके माइनस करना है। टोटल कितना आ रहा है, 7 और 3 7, दूसरा काम बैलेंस कैरी डाउन करना, इस टोटल में से माइनस कर दो। 7 3 6 5 और 3 6 5 5, क्या किया हमने, टोटल में से माइनस कर दिया, जो भी माइनस वाली साइड थी टोटल में से माइनस किया। ये फाइनल आपके पास कैरेट डाउन बैलेंसेस हैं, और इन बैलेंसेस को आप कहाँ ले जाओगे, बैलेंस शीट में। फाइनल जो भी ऑनर का बैलेंस आया उसे हम रिकॉर्ड करेंगे अपने पार्टनर्स के बैलेंसेस को बैलेंस शीट में एज अ लाइबिलिटीज। ठीक है, एज अ लाइबिलिटीज। करूं तो ये फाइनल कैरेट डाउन बैलेंसेस बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर दो।
वरुण के पास है 7365 3655 एंड 2000। कितना आ रहा है टोटल? 13020। और बैलेंस शीट का टोटल 21390। 21390। ये था आपका बैलेंस शीट का टोटल। इक्वल आ रहा है हमारा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज आ रही है हमारे पास, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। आया सबको समझ क्वेश्चन? कोई डाउट तो नहीं? क्लियर हो रहा है टॉपिक? क्योंकि अब ये सेम पैटर्न चल रहे हैं। देखो इन चैप्टर्स के फायदे ये होते हैं, अगर आपको एक बार समझ आ गया तो वो एज इट इज चलता रहेगा पूरे चैप्टर में। ठीक है, और बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा हमें, जल्दी ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि कॉन्सेप्ट इसका मेन क्या है, कैपिटल को रीएडजस्ट करना। एक कैपिटल एडजस्टमेंट कल कवर कर लोगे, बट खैर अभी 3 क्लासेस के बाद भी होंगी आपकी। थोड़ा और इसको हम डीपली जाएंगे और थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप आराम से कर पाओ। करो स्टार्ट, एक बार पूरा रिवाइज कर लो और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 करते हैं इसके बाद। 34 क्या कह रहे हो? हाँ सिंपल, पैसा आना और जाना, बट नीड नहीं है इसलिए मैंने बनाया ही नहीं। क्यों टाइम वेस्ट करना अपने एग्जाम में, छोड़ दिया, छोड़। हाँ जी, हो गया यहाँ तक। करें स्टार्ट ना नेक्स्ट। नेक्स्ट कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 34। एक बार पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो और जो पॉइंट्स आप कर सकते हो वो तो कर ही दो। जैसे रिवैल्यूएशन के पॉइंट्स आई थिंक अब आप कर सकते हो। जो पॉइंट्स आपको लग रहे हैं हो सकते हैं, प्लीज प्रैक्टिस करो क्योंकि ये प्रैक्टिस वाला चैप्टर।
हाँ जी, करते हैं जरा स्टार्ट। पहला पॉइंट हमारे पास बी और एन पार्टनर्स हैं। करो ना प्रीवैल्यूएशन के पॉइंट्स अपने आप, हो रहे हैं या नहीं? देखते हैं जरा कर कौन रहा है। साइलेंट कर ले फोन। हाँ जी, पहला काम कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्ड करना। वी और एन हमारे पार्टनर्स है और कैपिटल के ओपनिंग बैलेंस है 1.5 लाख रुपए और 50,000 रुपए। डेढ़ लाख और 50,000 रुपए आपके पास वी और एन का अपना ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस है, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप क्या हमारे पास, नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आ रहा है? 1/5 शेयर के लिए। और आगे गिवन है कि पी क्या कर रहा है, अपने लोन की वैल्यू को कैपिटल में कन्वर्ट करना चाह रहा है। लिखा है पॉइंट में कि जो नया पार्टनर आपका आया है वो लिखा है कि पीज लोन विल बी कन्वर्टेड इनटू अ कैपिटल, मतलब आप लोन की वैल्यू को कैपिटल में कन्वर्ट कर रहे हो। तो कुछ नहीं करना, आपको लोन क्या करना है बताओ, कम या ज्यादा? कम। जैसे आप उसे कैपिटल में कन्वर्ट कर दोगे तो आपका लोन कम हो जाएगा, तो पीस लोन नाम की लाइबिलिटीज हट जाएगी और उसे कन्वर्ट कर दिया पीस कैपिटल। लोन की वैल्यू से हटाकर आपने उसे कन्वर्ट कर दिया उसकी कैपिटल में। वो कोई पैसा लेकर नहीं आया, अपने ही लोन को कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया, बस इतना फर्क है। तो 80,000 लोन है, चेक करो बैलेंस शीट के अंदर। वो 80,000 रुपीज का लोन नाम की लाइबिलिटीज को हटाकर आपने उसे कैपिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर हुआ? टॉपिक आ रहा है समझ? पीस लोन टू पीस कैपिटल। लेजर पोस्टिंग, पी का कैपिटल क्या हो जाएगा और ऐड, पी का कैपिटल क्या हो जाएगा ऐड। तो पी के कैपिटल को आपने ऐड कर दिया 80,000 रुपीज। पी का अकाउंट 80,000 रुपए से ऐड किया, बढ़ गया उसका अकाउंट। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, नया पार्टनर गुडविल ऑफ द फर्म कितनी वैल्यूड है? 2 लाख रुपए। क्या वो पूरा पैसा देगा या अपना शेयर? अपना शेयर। तो गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड है 2 लाख और प्री लिखा हुआ है कि गुडविल का पैसा इन कैश में लेकर आ रहा है। तो एंट्री क्या होगी जब पैसा लेकर आएगा पार्टनर? तो कैश अकाउंट डेबिट टू, चेक करना बैलेंस शीट में कैश ही पड़ा है ना हमारे पास। टोटल गुडविल 2 लाख रुपए, उसका शेयर कितना है? 1/5। तो वो पैसे सिर्फ 40,000 रुपए देगा। गुडविल के 40,000 रुपए आपको दे रहा है, जो उसका अपना शेयर है, पूरे पैसे क्यों भरेगा? है ना, यही चीज आप शॉर्ट क्वेश्चन में कर रहे थे। कैपिटल हो तो गया कन्वर्ट लोन से कैपिटल में, नहीं लाया ना, लिखा तो था क्या लोन को कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। आ तो गई कैपिटल, कैश नहीं लेकर उसने अपने लोन को कैपिटल में कन्वर्ट करवा दिया। पैसे नहीं दे रहा वो, आपको लोन भरना था, उस लोन को कैपिटल में डाल दिया। जब लोन को अमाउंट डाल दिया कैपिटल में तो कैश क्यों लेकर आएगा? मतलब
कैसे लाऊं जब लाया ही नहीं वो कैपिटल, तो कैपिटल को कन्वर्ट तो कर दिया आपने पहली एंट्री में। एंट्री याद मत रखो कि हर एंट्री में एक ये अमाउंट चलता रहेगा, आप एंट्री लर्न कर रहे हो कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये याद करके बैठा हुआ है ना, याद नहीं करना। कैपिटल का अमाउंट वो उसने लोन से कन्वर्ट किया है, कैश में लेकर नहीं आया। जब कैश लाया ही नहीं तो कैश कैसे लिखूं? करो, जिस प्रीमियम को कौन से पार्टनर्स में बांटोगे, ओल्ड में या सैक्रिफाइसिंग? सैक्रिफाइसिंग। क्या है ओल्ड रेशो बताओ पढ़कर, क्या कुछ चेंज हुआ है पूरे क्वेश्चन में? प्रीमियम फॉर गुडविल टू वीज कैपिटल और इंस कैपिटल, 40,000 रुपए का क्या रेशो था? 7:3, 7/10 और टोटल गुडविल है 40,000 रुपए। 40,000 रुपए का अपना हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है 28 और 12 सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में, याद रखना सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में 7:3 आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। समझ आ गया? क्लियर यहां तक टॉपिक? अब इसे पोस्ट करो। पहला पार्ट तो कितना कैश लेकर आया वो गुडविल के नाम पर, तो बैलेंस शीट के अंदर पहले से कैश कितना है? 15,500। और नया पार्टनर कितने रुपए और कंट्रीब्यूट कर रहा है बिजनेस को? सिर्फ 40। कितने कर रहा है जी? 40,000 गुडविल के नाम पर, और कुछ नहीं लेकर आया। उसके बाद आपने उस प्रीमियम को क्या किया? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट। तो पार्टनर्स के लेजर ऐड हो गए 28,000 और 12,000। प्रीमियम फॉर गुडविल को आपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एंड रेशियो क्या रखी है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सॉरी हाँ सैक्रिफाइसिंग रेशियो 7:3। ये मेन दो पार्ट्स हो गए। आपको याद रखना है कि पूरे चैप्टर में अगेन सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा? पहले प्रीमियम फॉर गुडविल, उसके बाद नॉर्मल रिवैल्यूएशन होता है, वो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना कम है, क्योंकि रिवैल्यूएशन कुछ भी लैंग्वेज आ सकता है। करो प्लीज, पढ़ो अपने आप। हाँ जी, लिख लिया यहां तक? अगला पॉइंट क्या था हमारा? अब वो कह रहा है कि प्रोविजन बनाओ जी 4% टोटल। अब यहां ध्यान से देखना, प्रोविजन बनाओगे तो क्या होगा? आपको प्रॉफिट होगा, लॉस होगा? लॉस होगा। लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन क्या होगा? डेबिट। लॉस होने पर रिवैल्यूएशन डेबिट और टू प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट। अब यहां प्लीज बताओ डेटर की वैल्यू क्या है? डेटर 20,000 रुपए का डेटर है और वो कह रहा है 4% का टोटल प्रोविजन होना चाहिए, मतलब कितने रुपए का होना चाहिए? 800 रुपए का, है ना? 800 रुपए का, क्योंकि इक्वल टू 4% बोला है। अब आप ढूंढ कर देखो बैलेंस शीट में क्या प्रोविजंस पड़ा तो नहीं थोड़ा बहुत? तो आप लाइबिलिटीज साइड पर देख सकते हो, प्रोविजंस लाइबिलिटीज होती हैं, या तो डेटर में से माइनस करके गिवन होगा या लाइबिलिटीज में होगा, तो चेक करना बड़ा जरूरी है। तो आप देख सकते हो कितने का प्रोविजन ऑलरेडी बनाकर रखा हुआ है हमने। अब आपको टोटल कितना बनाना है?
कितना और बनाना है? 300। याद रखना, सिर्फ 300 रुपए की लाइबिलिटीज आप इंक्रीज करोगे। और लाइबिलिटीज बढ़ाना प्रॉफिट है लॉस है? लॉस। इसलिए हमने पहले एंट्री लिख ली क्योंकि लॉस तो मुझे दिख ही रहा था कि टोटल 4% मेंटेन करना था। 4% होता है 800 रुपए। 800 में से 500 रुपए बैलेंस शीट के अंदर क्लियरली गिवन था आपको, तो मैंने सिर्फ 300 रुपए की लाइबिलिटीज और बनाई, वो 300 आपका लॉस है। जितना इंक्रीज करोगे वो लॉस है, कहीं आप पूरा लिखने बैठ जाओ। ओनली 300 रुपीज। अब मान लो मेरे बैलेंस शीट के अंदर 1000 रुपए का प्रोविजन होता। कितना प्रोविजन होता? तो आपको सिर्फ कितना बनाना था? कितने रुपए फालतू था उसमें? तो लाइबिलिटीज क्या हो जाती? कम। और लाइबिलिटीज कम होना प्रॉफिट है लॉस है? तो एंट्री क्या हो जाती है? रिवर्स। प्रोविजन टू रिवैल्यूएशन, प्रोविजन टू, ये चीज ध्यान रखनी है। और इस क्वेश्चन में अगर इंक्रीज बाय 4% होता, क्या लिखा होता? तो मुझे बताओ फिर मैं प्रोविजन कितना बनाता टोटल? इंक्रीज बाय, तो मैं 800 रुपए का और बनाता। कितने का बनाता? 800 रुपए का। इंक्रीज बाय वर्ड होता तो 800 रुपए की लाइबिलिटीज इंक्रीज करते। अब इसे पोस्ट कैसे करना है? रिवैल्यूएशन तो आपको दिख ही रहा है, पोस्ट करने में कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। लॉस सिर्फ 300 का हुआ है, लॉस सिर्फ 300 का हुआ है। लेकिन जब बैलेंस शीट के अंदर जाऊंगा, क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर तो टोटल बैलेंस लिखना है आपको, ये आपका रिवैल्यूएशन में सिर्फ लॉस प्रॉफिट जाता है। अब जब यहां जाओगे आप बैलेंस शीट में, तो यहां लिखने का वे क्या है? डेटर्स हैं 20,000। आपके पास दो तरीके हैं, या तो यहां डाल दो प्रोविजन 800 रुपए का, मर्जी आपकी। यहां लिख दो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 800, या बेटर ऑप्शन क्या है कि आप यहां लिखो, वहां ना लिखकर आप यहां कर सकते हो। कितना मेंटेन किया है? टोटल 500 पहले का था, 300 और है, टोटल 800 रुपए बनाया। 800 ही हमने टोटल, ठीक है, 800 रुपए। बस मैंने क्या किया? लाइबिलिटीज वाले अमाउंट को भी यहीं लिख दिया। एक ही तरीका है, या तो यहां लिखो या यहां लिखो, आपकी मर्जी है, चलेगा जैसे मर्जी। एंट्री में तो लॉस तो 300 का ही हुआ है ना, लॉस 300 का ही हुआ है। तो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में तो टोटल बैलेंस जाते हैं, चाहे कितना भी हो, कम हो ज्यादा हो, आप सब लिखोगे। समझ आ गया? यहां तक क्लियर हुआ टॉपिक? डाउट तो नहीं? नेक्स्ट बताओ जी, क्या लिखा है? पॉइंट पॉइंट मैं कहां पे था अभी? स्टॉक को डेप्रिशिएट करना है कितने परसेंट से? स्टॉक कम कर दो, पहले बैलेंस शीट में ही कम कर रहा हूं मैं। स्टॉक 30,000 रुपए है, 5% होता है 1,500 रुपए, ये बचा 28,500। और क्या था? लैंड का प्राइस इंक्रीज करना है। लैंड 1 लाख रुपीज है, उसको 10% से बढ़ाना है, मतलब 10,000 रुपए। 1,10,000 की वैल्यू हो चुकी है। और 2 ही पॉइंट्स थे, ठीक है। स्टॉक को कम कर दिया और लैंड के प्राइस को इंक्रीज कर दिया। एक से प्रॉफिट हो रहा है, एक से लॉस हो रहा है। एंट्री क्या होगी? लैंड के प्राइस से प्रॉफिट हुआ है तो लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। और आपका स्टॉक का प्राइस कम हो रहा है तो आपके लिए लॉस है, लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन टू स्टॉक। 1,500 रुपए की वैल्यू कम हुई है। और यहां पर पोस्टिंग रिवैल्यूएशन, सॉरी, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करना है बाय लैंड 10,000, और रिवैल्यूएशन को डेबिट करना है टू स्टॉक 1,500। ये आपकी वैल्यूज आ गई अभी तक की जो हमने रिकॉर्ड की है, किससे प्रॉफिट हुआ, किससे लॉस हुआ, ये आपने सारा रिकॉर्ड कर लिया। समझ आ गया?
क्लियर हुआ अमाउंट यहां तक? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो क्या गिवन है। और हो गए सारे पॉइंट्स ना? अब आते हैं हम बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या अवेलेबल है। पहले कंप्लीट करते हैं बैलेंस शीट को। कैश हो चुका हमारा, बना रखा है हमने, डेटर्स हो गया, बिल रिसीवेबल एज इट इज, बिल रिसीवेबल में कोई चेंजेस नहीं है, स्टॉक हो रखा है हमारा, बिल्डिंग लिखना है, बिल्डिंग 1,00,000 रुपीज, बिल्डिंग के बाद एक क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज में सेम प्राइस पर रखेंगे, कोई चेंजेस नहीं थे, 10,000 रुपीज, बिल्स पेबल 15,000 रुपए, प्रोविजन हो गया, रिजर्व पड़ा है जी, रिजर्व 10,000 रुपए। क्या करे रिजर्व को? प्रोविजन तो कर तो दिया ना इधर सारा हमने। हाँ, रिजर्व को क्या करेंगे? एंट्री बताओ अपने आप। जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वी और एन। ठीक है, रिजर्व बांटने से पार्टनर्स के अकाउंट बढ़ जाते हैं। बाय जर्नल रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, 10,000 रुपए का 7:3, 7,000 और 3,000 ओल्ड रेशियो में रिजर्व को बांट दिया, जिसकी एंट्री लिख लो अपने आप, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वीज कैपिटल और एंस कैपिटल। आपने रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सारे पॉइंट्स हो गए हमारे रिवैल्यूएशन के भी। चैप्टर सबको समझ आ रहा है ना? अब ना आए तो बता देना, क्योंकि दिक्कत आएगी वरना आगे जाकर बहुत ज्यादा। अब ये सारे चैप्टर्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, जरूरी है, बिना प्रैक्टिस के मत आना। अगर आपने सोचा चलो जी ऐसे उठ के चल देते हैं तो गया ये चैप्टर। बताओ जी और क्या हमारे पास? अब हो गया ना? करो रिवैल्यूएशन क्लोज। कितना प्रॉफिट लॉस कमाया आपने? 82 बचेगा ना? टोटल प्रॉफिट है 10,000, 1800 गया, कितना बचा है? 82 का प्रॉफिट। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू वीज कैपिटल और एंस कैपिटल। पार्ट कौन सी रेशो में बांटेंगे प्रॉफिट्स को? ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो क्या है? 7:3। तो 82 का 7/10 और 3/10 कैलकुलेट करो। 57402460, 2460, 5740 और दूसरे का कितना है जी? 2460। क्लियर हुआ? एंड आप इस प्रॉफिट्स को बांटोगे तो उनके अकाउंट्स क्या हो जाएंगे? इंक्रीज बाय रिवैल्यूएशन। टू बैलेंस कैरेट डाउन, प्लस करके माइनस करना है, चेक करते हैं कितना बैलेंस आ रहा है हमारे पार्टनर्स के अकाउंट में। कितना आ रहा है? 191 या 190? 190,740 और दूसरे का है कुछ 67 आ रहा होगा, 67,460 और तीसरे का है 80,000। ठीक है, तीसरे का कितना है जी? 80,000। ये आपके पास आ गए ऑनर के कैपिटल के फाइनल बैलेंस, प्लस किया, कुछ माइनस करने को था नहीं तो प्लस करके ये ऑनर के बैलेंसेस हैं, जिसे अब आप कैपिटल में रिकॉर्ड, बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हो। करूँ ना आगे?
190, 740, 67, 460 और 8। कैपिटल का टोटल कितना आ रहा है? कैपिटल का सिर्फ 338 और बैलेंस शीट का टोटल 363। दोनों साइड चेक कर लिया ना? 363 200 ये हमारी बैलेंस शीट का टोटल है। फाइनली ए के पास और बी के पास क्या बैलेंसेस अवेलेबल है? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। 35 आपका होमवर्क है, 35 होमवर्क है, याद रखना। 35 आपका एज इट इज है, इसमें आपका एक पार्टनर गेन करेगा। क्या करेगा? पार्टनर गेन, तो वो चीज ध्यान रखनी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। ये वो शॉर्ट टॉपिक का क्वेश्चन रह गया था, अगर आपने होमवर्क किया होगा तो आपसे ही नहीं हुआ होगा। मतलब टीएस का भी इलस्ट्रेशन 16 ही आई थिंक, ये 18 का तो दूसरा है, ये 16 भी सेम होगा। 16 हो गया था? नहीं हुआ होगा, जिनसे हो गया वो मिलके जाना। अभी चेक करेंगे होमवर्क वाले में और देखते हैं किन से हुआ है, वो पिटेंगे आज। नहीं नहीं, ये नहीं, इलस्ट्रेशन 16 टीएस की। ठीक है, एक बार दिखाना आज होमवर्क। अभी करते हैं, हाँ 1 घंटा फिर उसी में रह जाना हमारा। ठीक है, चलो जी बताओ 16 क्या है हमारा, पढ़ो एक बार अच्छे से। देखो एक्स और वाई का रेशियो गिवन है आपको। क्या रेशियो है? 5:3। और ये गिवन है जो नया पार्टनर जेड आया है वो कह रहा है कि मैं भी शेयर मेंटेन करना चाहता हूं। जो एक्स और वाई के बीच रिलेशन है वही वाई और जेड के बीच होना चाहिए। लैंग्वेज पढ़ लो प्लीज, ये कुछ हटकर क्वेश्चन है आपका, बाकी सब तो सिंपल होते हैं, इसमें थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है? वो ये लिखा हुआ है एक्स और वाई का जो रिलेशन है वही किसका होना चाहिए? वाई और जेड के बीच में भी सेम रिलेशन होना चाहिए। अब रिलेशन को आप अलग अलग फॉर्म में निकालते हो, किसी भी दो के बीच का रिलेशन अगर निकालना हो तो मैं निकाल रहा हूं परसेंटेज फॉर्म में, जो आपको आसान लगता है। किसमें बताओ? परसेंटेज फॉर्म में। मुझे किसका परसेंटेज चाहिए? किसका परसेंट? कॉमन कौन में दिख रहा है आपको? वाई। मुझे वाई का परसेंटेज चाहिए। किसके साथ चाहिए? जेड के साथ तो निकालना है, किसके साथ चाहिए पहले? क्योंकि जो इनका रिलेशन है वो इनका होगा। तो अगर मैं इन दोनों का आपस में रिलेशन निकाल लूं तो मैं इजीली पुट कर सकता हूं। थोड़ा सा मैथ्स लगाना है आपको, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं? वाई का शेयर एक्स के कंपैरिजन में कितना है मुझे वो फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, वाई शेयर जो है वो 3 है। कितना है बताओ? मुझे किसके कंपैरिजन में निकालना है? एक्स का शेयर कितना है? 5। ध्यान से समझना, एक्स का शेयर कितना है और मैं किस में निकालना चाहता हूं? परसेंटेज फॉर्म में। और परसेंटेज के लिए आपको पता है मल्टीप्लाई क्या करना होता है। तो आप ये बोल सकते हो कि जो y का शेयर है वो कितने परसेंट है? 60% ऑफ x। जो y का शेयर है 3 रुपए, रुपीज में इसको ले लेते हैं, 3 रुपीज है,
वो 60% ऑफ एक्स है, 60% ऑफ एक्स है। मैंने परसेंटेज फॉर्म में निकाल दिया। कैसे निकाला? मुझे निकालना किसका है, पहले दिमाग में ये चलाना है आपको। निकालना किसका बताओ? वाई का। वाई का अपना शेयर कितना है? 3। किसके कंपैरिजन में चाहिए? एक्स के। एक्स का शेयर कितना है? 5। मैंने कोई डिनोमिनेटर प्लस करके नहीं लिखा, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में 8 कर दूंगा तो उसमें तो दोनों का इंक्लूड हो गया, बट हमें इंक्लूड नहीं करना, दोनों को सेपरेट रखना है, इसलिए मैंने 3 और 5 को सेपरेट रख दिया। अब ये जो y का शेयर है वो 60% ऑफ x है। सेम चीज z क्या कहना चाह रहे हैं? z का शेयर कितना होगा? 60% ऑफ y। यही तो बोला ना उसने कि जो आपका रिलेशन हो वही मुझे चाहिए। तो y का जो है वो 60% ऑफ x है, z कह रहा है मुझे भी 60% ऑफ y दे दो, तो दोनों के बीच का रिलेशन कितना हो जाएगा? 60%। अब 60% ऑफ y था कितना? 3। 3 रुपए का 60% कितना होता है? 3 रुपए का 60% 1.8। 3 रुपए का अगर आप 60% निकालते हो तो कितना आता है? 1.8। तो रेशो क्या हो गई एक्स वाई और जेड की? न्यू 5 3 1.8। अब आप देख सकते हो इन सब में कॉमन क्या है? 60%। जो y का है शेयर वो 60% ऑफ x है, और जो z का शेयर है वो 60% ऑफ y है, जो उसने कहा था, है ना? 60% आ गया। सबका गैप सेम है जो उन्होंने कहा था, बट आप पॉइंट्स में शेयर नहीं लिख सकते, तो पॉइंट को हटाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई कर लो? या तो 10 से या 5 से। 10 से करोगे अगेन 5 से करना ही पड़ेगा, तो इसे 5 से कर दो, कितना आ गया? 15 और 9, 25 15 और 9। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन होता है, एक ही है बट कुछ अलग है, तो कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, तो आपको आना चाहिए। तो ओल्ड रेशियो 5:3 एंड न्यू रेशियो 25 15 और 9। जो आपस में इनका रिलेशन क्या आ गया? इन दोनों का जो रिलेशन है वही इन दोनों का रिलेशन है। कॉमन वाई था इसमें, इसलिए आपने वाई का शेयर कैलकुलेट किया। हाँ जी, क्वेश्चन 35 आपका होमवर्क है, और ये था आपका टॉपिक। 1 मिनट।